नमस्ते प्रिय भगवत भक्तों और आत्मा के सच्चे साधकों। स्वागत है आपका हमारे इस पवित्र और हृदय को जागृत कर देने वाली सीरीज में। यहाँ हम भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की अमृतमयी कथाओं के माध्यम से जीवन के गहन और शाश्वत सत्य को अनुभव करा रहे हैं। यह कथा श्रीमद् भागवत पुराण के 11वें स्कंद अध्याय 7 श्लोक 33-35 से प्रेरित है, जो हर भगवत प्रेमी के हृदय में इंद्रियों के बंधन से मुक्ति की ज्योति प्रज्वलित करेगी। इस कथा को पूरा सुने, क्योंकि इसके हर शब्द में छिपा है एक अमृतमय मंत्र, जो आपके जीवन को सावधानी और शुद्धता की शक्ति से भर देगा। ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय इंद्रियम निग्रहम देहि मुक्तिम देहि। इस पवित्र मंत्र के साथ अपने हृदय को भगवान दत्तात्रेय के चरणों में समर्पित करें और उनकी 15वीं कथा में डूब जाएं, जो हमें सिखाएगी कि हम कैसे इंद्रियों के आकर्षण से मुक्त होकर अपने जीवन को शुद्ध और शांत बना सकते हैं। तो चलिए इस प्रेरक और रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। भगवान दत्तात्रेय, जो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव का संयुक्त स्वरूप है, वो एक ऐसे साधु थे जिनके लिए यह सृष्टि एक अनंत गुरुकुल थी। वे महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया के पुत्र थे, लेकिन उनका जीवन सांसारिक बंधनों से मुक्त था। वे जंगलों, नदियों और पर्वतों के बीच विचरण करते थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि प्रकृति का हर प्राणी और हर दृश्य हमें जीवन का गहन पाठ सिखा सकता है। एक शांत सुबह दत्तात्रेय एक घने जंगल के पास पहुँचे। जंगल की हरियाली और नदी का मधुर प्रवाह मन को शांति दे रहा था। पक्षियों की मधुर चहचहाहट और हवा की सौम्य सरसराहट ने वातावरण को और भी पवित्र बना दिया था। दत्तात्रेय एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गए और प्रकृति के इस सौंदर्य को निहारने लगे। तभी उनकी नज़र एक नदी के किनारे विशाल हाथी पर पड़ी। हाथी अपनी सूंड से पानी पी रहा था और उसका विशाल शरीर शक्ति और गंभीरता का प्रतीक था। लेकिन दत्तात्रेय का ध्यान उसकी गतिविधियों पर गया। उन्होंने देखा कि हाथी बार बार एक विशेष स्थान की ओर आकर्षित हो रहा था, जहाँ कुछ सुगंधित फूल और मुलायम घास थी। वह उन फूलों की सुगंध में खोया हुआ था और उसका ध्यान पूरी तरह उस आकर्षण में डूब गया था। दत्तात्रेय ने सोचा, यह विशाल और शक्तिशाली प्राणी इतना आकर्षित क्यों हो रहा है? क्या यह मुझे कुछ सिखाने आया है? अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वे हाथी को और गौर से देखने लगे। दत्तात्रेय ने देखा कि हाथी की शक्ति और बुद्धिमत्ता अद्भुत थी, लेकिन वह अपनी इंद्रियों के आकर्षण में फंस गया था। वह बार बार उन सुगंधित फूलों और घास की ओर खींचा चला जा रहा था। तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। जंगल के उस हिस्से में कुछ शिकारी छिपे हुए थे, जो हाथी को पकड़ने की योजना बना रहे थे। उन्होंने उस स्थान पर जानबूझकर सुगंधित फूल और घास रखी थी, ताकि हाथी आकर्षित होकर वहां आए। जैसे ही हाथी उन फूलों के पास पहुंचा, शिकारियों ने एक गहरा गड्ढा खोदा हुआ था, जिसे पत्तियों और घास से ढक दिया था। हाथी, जो अपनी इंद्रियों के आकर्षण में खोया हुआ था, उस गड्ढे में गिर गया। उसकी विशाल शक्ति और बुद्धिमत्ता भी उसकी इंद्रियों के लालच के आगे बेकार हो गईं। शिकारी दौड़ कर आए और उन्होंने हाथी को रस्सियों से बांध लिया। वह विशाल प्राणी, जो जंगल का राजा था, अब बंधन में था। दत्तात्रेय ने यह दृश्य देखा और गहरे चिंतन में डूब गए। उन्होंने सोचा, यह हाथी इतना शक्तिशाली और बुद्धिमान था, फिर भी वह इंद्रियों के आकर्षण में फंस गया। क्या यह मेरे लिए कोई शिक्षा है? भगवान दत्तात्रेय कहते हैं,
सर्वं विश्वेन सन्नादति यद् वै योनिम् उपाश्रितः तस्मात् सन्यासिनः सर्वं त्यक्त्वा मुक्तिम उपेयुः। सब कुछ इस विश्व में नश्वर है, जो भी इस सृष्टि में उत्पन्न होता है। इसीलिए सन्यासी को सब कुछ त्याग कर मुक्ति की ओर बढ़ना चाहिए। यह श्लोक हाथी की कहानी से मेल खाता है, क्योंकि हाथी का इंद्रियों के आकर्षण में फंसना हमें सिखाता है कि सांसारिक लालच और आकर्षण हमें बंधन में डाल सकते हैं। सच्ची मुक्ति इंद्रियों पर नियंत्रण और सावधानी में है। दत्तात्रेय ने गहरे चिंतन में डूबकर समझा कि हाथी उन्हें इंद्रियों के बंधन से मुक्ति और सावधानी का पाठ पढ़ा रहा है। हाथी ने सिखाया कि इंद्रियों का आकर्षण, चाहे वह कितना ही सुंदर या लुभावना क्यों न हो, हमें बंधन में डाल सकता है। जैसे हाथी सुगंधित फूलों के लालच में फंस गया, वैसे ही मनुष्य भी सांसारिक सुखों, धन, सौंदर्य या भोग के आकर्षण में फंस सकता है। सच्चा साधक वही है जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। इसीलिए हमें सावधानी और विवेक से काम लेना चाहिए। हाथी की कहानी ने दत्तात्रेय को सिखाया कि जीवन में सावधानी और विवेक जरूरी है। यदि हम बिना सोचे समझे आकर्षणों के पीछे भागते हैं तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। साधक को हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपने कदम सोच समझ कर उठाने चाहिए। हाथी का बंधन दत्तात्रेय को सिखा गया कि सांसारिक आकर्षण हमें बंधन में डालते हैं। सच्ची मुक्ति तभी संभव है जब हम इन बंधनों से स्वयं को मुक्त करें और अपने मन को परमात्मा की भक्ति में डुबो दें। हाथी की शारीरिक शक्ति उसकी इंद्रियों के लालच के आगे बेकार हो गई। इससे दत्तात्रेय ने सीखा कि सच्ची शक्ति आध्यात्मिक शक्ति है, जो हमें इंद्रियों के आकर्षण से ऊपर उठाती है और परमात्मा के करीब ले जाती है। प्रिय भगवत भक्तों, एक पल रुककर अपने जीवन पर विचार कीजिए। हमारा मन कितनी बार सांसारिक आकर्षणों, धन, प्रसिद्धि, सौंदर्य या भोग के पीछे भागता है। हम इन लालचों में खोकर अपनी सावधानी और विवेक को खो देते हैं। लेकिन हाथी हमें सिखाता है कि हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है। मान लीजिए आप किसी सांसारिक सुख के पीछे भाग रहे हैं, चाहे वह एक नया गैजेट हो, किसी की प्रशंसा हो या कोई अन्य आकर्षण। हाथी की तरह पूछिए, क्या यह आकर्षण मुझे बंधन में डालेगा? क्या मैं इसके बजाय अपने मन को भक्ति और सत्कर्म में डुबो सकता हूँ? इसके लिए हमें सावधानी और विवेक से काम लेना होगा। अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करें, अपने मन को शांत करें और अपने जीवन को भक्ति और ध्यान में समर्पित करें। यह सावधानी और शुद्धता ही वह रास्ता है जो हमारे सारे दुख संकटों को दूर कर सकता है और हमें सच्ची शांति दे सकता है। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि हाथी हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण और सावधानी में है। हमें अपने मन को सांसारिक आकर्षणों से मुक्त करना है और उस परमात्मा की भक्ति में डूबना है। जैसे हाथी के लालच ने उसे बंधन में डाल दिया, उसने हमें यह सिखाया कि सच्ची मुक्ति सावधानी और शुद्धता से ही संभव है। हमें अपने जीवन को विवेक और भक्ति से आलोकित करना है। यही सच्चा जीवन है, यही सच्ची भक्ति है। ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय। इंद्रियम निग्रहम देहि मुक्तिम देहि। प्रिय भगवत प्रेमियों, यह थी भगवान दत्तात्रेय के 15वें गुरु हाथी की प्रेरक और हृदय को जागृत कर देने वाली कथा। श्रीमद् भागवत पुराण के 11वें स्कंद से प्रेरित इस अमृतमयी कहानी ने हमें सिखाया कि सच्ची शांति और मुक्ति हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण और सावधानी में है। इस कथा को अपने हृदय में संजोएं और इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी अपने जीवन को शुद्धता और सावधानी से सजा सकें। अब अपने हृदय को तैयार कीजिए
क्योंकि अगली कथा हमें ले जाएगी दत्तात्रेय के 16वें गुरु की ओर, जो हमें सिखाएगा कि कैसे हम अपने जीवन को और अधिक गहराई और शांति से जी सकते हैं। इस कहानी को भी पूरा सुने, क्योंकि इसके हर शब्द में छिपा है आपके जीवन को शांत और संतोष से भर देने वाला गहरा रहस्य। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली प्रेरक कहानी आपके पास तुरंत पहुंचे। भगवान दत्तात्रेय की जय हो।